हे विद्वान कहलाने वाले मूर्खों, तुम गडेरियों का वेश क्यों धारण किए हुए हो, जबकि भीतर ही भीतर तुम लोलुप भेड़िए बन चुके हो और मेरे अनुयायियों पर घात लगाए बैठे हो। तुम उस तारे की तरह हो जो प्रभात के पूर्व प्रकट होता है, और यद्यपि वह चमकता और जगमगाता हुआ प्रतीत होता है, किंतु वह मेरे नगर की ओर बढ़ते हुए पथिकों को भ्रम की राहों पर भटका देता है। यह पवित्र लेख उन लोगों के प्रति एक गहरी चेतावनी है जो स्वयं को विद्वान, धर्मगुरु या मार्गदर्शक कहते हैं, परंतु जिनका आचरण उनके कथन से भिन्न है। बहाई शिक्षाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि धर्म का वास्तविक मूल्य शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में प्रकट होता है। यहाँ गडेरियों का वेश धारण किए हुए भेड़िए उन लोगों का प्रतीक है जो बाहर से धर्म, नैतिकता और पवित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से स्वार्थ, लोभ और सत्तालालसा से प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सेवा करने के बजाय भोले भाले अनुयायियों का शोषण करते हैं और उन्हें सत्य के मार्ग से भटका देते हैं। प्रभात से पूर्व प्रकट होने वाला तारा एक अत्यंत अर्थपूर्ण प्रतीक है। वह तारा देखने में उज्जवल लगता है, परंतु वह वास्तविक सूर्य नहीं है। बहाई दृष्टि में यह उन झूठे मार्गदर्शकों या अपूर्ण ज्ञान का संकेत है जो सत्य जैसा प्रतीत तो होता है, परंतु मानवता को ईश्वर के नगर अर्थात सत्य, एकता और प्रेम की ओर नहीं ले जाता। बहाउल्लाह की शिक्षाओं में स्पष्ट कहा गया है कि सच्चा शिक्षक वही है जो लोगों को भ्रम में नहीं, बल्कि जागृति की ओर ले जाए, जो अपने ज्ञान से अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता उत्पन्न करे। यदि ज्ञान प्रेम से रहित है, तो वह प्रकाश नहीं, बल्कि अंधकार बन जाता है। इस पवित्र लेख का मूल संदेश यह है कि हमें केवल बाहरी आडंबर या मधुर वचनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति और हर शिक्षा को उसके फल, उसके प्रभाव और उसके नैतिक परिणाम से परखना चाहिए। बहाई शिक्षाएं हमें आत्मपरीक्षण, सत्य की स्वतंत्र खोज और कर्म तथा कथन की एकता का मार्ग दिखाती हैं। अंततः यह पवित्र लेख हमें सावधान भी करता है और प्रेरित भी कि हम स्वयं कभी ऐसे भेड़िए न बने, बल्कि अपने जीवन को सत्य, सेवा और प्रेम का सजीव उदाहरण बनाएं।